हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने देखा था इकाइयां कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है और क्या चीज है, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे और ये होता क्या है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये आता है। इसका भी एक ना एक क्वेश्चन 101% फंसता है कॉम्पिटेटिव लेवल में। अब देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं और इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक आप कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और ट्रिक क्वेश्चनों को सोल्व करने की ट्रिक क्या क्या है हम ये देखेंगे। देखते हैं, पहले हम जान लेते हैं इनके बारे में क्या होते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आपने फेस वैल्यू नहीं पढ़ी होगी, प्लेस वैल्यू तो सबने पढ़ी होगी, 9th-10th में सब पढ़ते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है? किसी का चेहरा हो, अगर जैसे मेरा ही चेहरा है, अगर मैं बोलने लग जाऊं कि इस आपका चेहरा है, तो आपका चेहरा अगर मैं किसी बंदे को बुलाता हूं तो आप वो बोलेगा कि हाँ ये अंकित है, या फिर ये आपका जो भी नाम है वो ये है। तो अब प्लेस वैल्यू क्या होती है कि अलग अलग स्थान कहीं स्थानीय मान। आप इनके नाम से भी याद कर सकते हैं कि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लेस वैल्यू जातीय मान को कहते हैं हिंदी में, या प्लेस वैल्यू स्थानीय मान को कहते हैं। तो प्लेस मतलब स्थान, कहीं का स्थान, तो प्लेस मतलब स्थानीय मान और फेस मतलब जातीय मान। फेस किसी चेहरे या किसी इंसान की जाति बताने वाला, किसी इंसान की जाति बताने वाला। अब जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो प्लेस वैल्यू क्या लिख लेंगे? 7 लिखो, जितने नंबर हैं उतनी 0 लगा दो, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, आगे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस 6 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है? ये तो हो गई प्लेस वैल्यू, ये हो गई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या लिख लेगी इसकी? फेस वैल्यू लिख देता हूं मैं, फेस वैल्यू 6। इसका जो चेहरा है एज इट इज उतार देना है, इसका जो चेहरा है फेस वैल्यू का एज इट इज उतार देना है। और जो यहां पर 7 है, जो यहां पर 7 है उसकी प्लेस वैल्यू, तो 7 लिखो और उसके साथ जो नंबर, जो आगे नंबर है, जितने नंबर है उतनी 0 लगा दो, वो आपकी प्लेस वैल्यू हो गई। दोबारा बता देता हूं, जो फेस वैल्यू है वो एक कास्ट से रिलेटेड है। इसकी 6 की कास्ट क्या होगी, वो अपनी कास्ट का मतलब ही रखेगा, तो 6 का 6 ही उतरेगा। ये नहीं करना कि जितने नंबर है उसके आगे 0 लगा दो, वो सिर्फ प्लेस वैल्यू में करना है। ठीक है, ऐसी 7 में यहाँ पे क्या प्लेस वैल्यू निकालनी थी 7 की, तो 7 की हमने प्लेस वैल्यू लिख दी। यहाँ पर 6 की फेस वैल्यू पूछी तो फेस वैल्यू लिख दी। अब जहां तक है आपको कोई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ, तो हमने जान लिया कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। तो अब हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे कि ये होता क्या है और निकलता कैसा है, इसकी ट्रिक क्या है, ये देखते हैं। पहले पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने बोला है हमसे, संख्या में दे रखी है 7 6 4 3 5 9 2 में लिखिए। इसमें किसे में लिखना है इसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान, तो इसका जातीय मान कितना होगा मैं देख लेता हूं। यहां से जातीय मान मैंने बताया था, जातीय मान क्या होता है, उसकी जाति, उसकी कास्ट। तो उसकी जाति कितनी होगी, खुद ही रहती है। क्या रहती है? खुद ही रहती है। तो 6 का 6 ही रहेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान उसकी स्थान भी लिखना है, उससे आगे की संख्या भी लिखनी है, मैंने तुम्हें बताया था अभी। तो क्या होगा, 2 देखो कहां लिख रहा है, 2 यहां लिख रहा है, 2 ये लिख रहा है और उसके आगे कोई नंबर है नहीं, तो 2 का 2 रहेगा। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा हमें ये बताना है। अब देख लेते हैं 5 कहां पर है, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 5 यहाँ पर है, क्या पूछा है, स्थानीय मान, तो 5 लिखो और उसके आगे 2 नंबर है तो 2 0 लगा दो। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान बताइए। तो क्या होगा, जो जातीय मान है 9 कहां पर लिख रहा है, ये लिख रहा, 9 यहां पर लिख रहा है। जातीय मान मैंने बताया था उसकी कास्ट, तो कास्ट तो बदलती नहीं है, वही रहती है, तो 9 का 9 रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। देख लो, मैं दोबारा बता रहा हूं। इस संख्या ने, इस क्वेश्चन ने पूछा था कि इस नंबर को हम इन सब में कैसे लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जाति मान निकालना है। जाति मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू, उसका चेहरा तो वही रहेगा, सेम का सेम, किसी का चेहरा बदल तो नहीं सकते हम। तो 6 का 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब मैंने बताया था प्लेस वैल्यू।
तो प्लेस वैल्यू मतलब 2 कहां पर है, ये रहा 2 लिखा। प्लेस वैल्यू में मैंने स्थानीय मान में मैंने ये बताया था, जहां पे जो नंबर लिख रहा है उसे लिखो, उसके आगे जितनी संख्या है उतनी ही जीरो लगा दो। अब 2 के आगे कोई संख्या नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 देखो कहां पर है, ये रहा। आगे मैंने 5 लिखा, स्थानीय मान मैंने बताया था जितने आगे संख्या होती है उतनी जीरो लग जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 9 का जाते मान या 9 का जाते मान, देखो कैसे निकलता है। जाते मान मैंने बताया था फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू चेहरा कभी बदलता नहीं किसी का, तो 9 है तो 9 का 9 रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो कैसे निकालते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम आराम से पढ़ेंगे। देखते हैं पहले हमारा पहला रूल क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो, संख्या इतने में अंक 6 के स्थानीय मान, किसके लिए पूछा उसने, 6 के लिए स्थानीय मान तथा जाते मान का अंतर कितना होगा, किसके लिए पूछा है, 6 के लिए। तो क्या करेंगे हम, छह के लिए पूछा है हमसे, 6 के लिए स्थानीय मान कितना होगा, हमारे लिए कितना होगा। अगर निकाले हम स्थानीय मान तो 6 लिखो, जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो। अब तथा जातीय मान में अंतर बताना है। अंतर मतलब होता है माइनस करना, अंतर मतलब होता है माइनस करना, दोनों का आपस में माइनस करना। तो जातीय मान 6 का कितना होगा, 6 ही रहता है, माइनस कर दो इसे, करो इसे। इधर से कह रही थी 10 में से 6 गया, 4 बचा, फिर यहाँ 9 और यहाँ पर भी 5, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सिंपल है, ऐसे कर सकते हैं हम सारा। आगे आते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसे आप करके देखो, नहीं होता तो मैं बताऊंगा फिर। देखो इसे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। संख्या इतने में 8 के 2 स्थानीय मान, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम इलझ जाते हैं पेपर में, मगर इलझना नहीं है, सिंपल तरीके, सिंपल देख लो। 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर कितना है, 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो 8 यहां पर है, तो 8 होंगे इसमें, ये लिख रहे 7 2 8 4 5 8 1, ये 2 8। तो पहले स्थानीय मानों, दोनों का स्थानीय मान निकालना, ये बात याद रखना, दोनों का क्या निकालना है, स्थानीय मान, दोनों 8 का क्या निकालना है, स्थानीय मान। ये मत कर देना कि एक का स्थानीय मान एक का जातीय मान, नहीं, उससे दोनों का 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर, उनका अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब क्या बताया मैंने, माइनस, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कर लेते हैं इसे हम, 8 है, 8 के लिए कर लेते हैं हम, क्या करेंगे, पहले इस वाले 8 के लिए कर लो। इस वाले 8 के लिए स्थानीय मान कितना होगा, 8 लिखो और जितनी संख्या है उतनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगा दो, ठीक है। इस वाले 8 के लिए करते हैं, कितनी संख्या है, 8 लिखो यहाँ पर, और एक संख्या है तो आगे 1 जीरो लगा दो। अब इसे माइनस कर दो, करके बताओ कितना हुआ, जल्दी से हो गया। देखो मैं कर देता हूं, 0 10 में से 8 गया, 2 बचे, 9 और 7, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ना ही कुछ ज्यादा करने की कोई आवश्यकता है, बस लगभग मेरे हिसाब से तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा चुका हूं। ज्यादातर रिपीट यही होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ क्या कर देते हैं, वो संख्या बदल देते हैं, ज्यादातर संख्या बदल जाती है हर बार, आगे कुछ नहीं करना होता। आप इसके ऊपर ही अपनी पूरी जो क्वेश्चन करा दिए इन पे ही अपनी प्रैक्टिस करिए, और इन्हें बार बार क्वेश्चनों को करके देखिए, इन्हें ही रिपीट करिए। आज के लिए क्लास यहीं खत्म है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आगे वीडियो कितनी अच्छी लग रही है, और आप किस सब्जेक्ट के ऊपर या किस लेसन के ऊपर आप अपने मेरे से वीडियो चाहते हैं, तो आप उसे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के भेज दूंगा। थैंक यू।